एसटी नंबर 303। 303 में जो क्वेश्चंस हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें दिया है कि माता पिता का रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए बी है, दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का जो संभावित ब्लड ग्रुप होगा या ए या बी होगा, ओ नहीं होगा, क्योंकि ओ रिसेसिव ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक कोशिका आकार में श्रिंक कर जाती है तो उसको किस तरह के सॉल्यूशन में रखें। इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तभी उसके अंदर लिक्विड प्रवेश करेगा। अगला क्वेश्चन है मसूड़ों से रक्त आता है, दांत हिलते हैं, तो ये विटामिन सी की कमी है, क्योंकि इसमें हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, संयोजी ऊतक हैं, वो नहीं बन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ह्यूमन ब्रेन सेल्स में सबसे कम रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक है, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स में रीजनरेशन मिनिमम होता है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने दिया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 42 ये आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो इसका ये अभी हमने आपको बताया भी था कि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है 43 प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ये छोटी आंत से। ठीक है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। नहीं, प्रोटीन का सॉरी ये गलत दिया है, यहां पर आपको स्टमक होना चाहिए था। स्टमक, ये अगर ऑप्शन आपका डी दिया है तो ये गलत दिया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। फॉल्स सोना, झूठा सोना किसको कहते हैं, आयरन पायराइट FeS2। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है FeS2। इसको आयरन पायराइट भी कहते हैं, आयरन पायराइट के नाम से जाना जाता है, और ये फॉल्स सोना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एकॉस्टिक साइंस साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्वनि से रिलेटेड है। अगला है कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ। कैलोरीमीटर किसका बना होता है। ठीक है, तो इसका तांबे का बना होता है। कैलोरीमीटर कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम वगैरह का नहीं होता है, ये तांबे का बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है कि तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य प्रदूषक क्या है। तो देखिए हमने अभी भी यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें सब 303 में है पहला क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया, किसने करवाई थी। MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपानी, ए पार्ट। ठीक है। द लास्ट टीटी ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, टीटी ऑफ कानपुर। (1870 to 1880). ठीक है, टीटी ऑफ कानपुर। टीटी ऑफ कानपुर में कौन आ गए थे, ये आ गए थे आपके बाजीराव जी, है ना। नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 1938 में हुआ था, पीटी नेहरू ने किया था। 15 मेंबर की कमेटी थी। ठीक है, 15 मेंबर्स की। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज प्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिंस। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग पेश की गई है। इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हु एस्टैब्लिश द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन, किसने एस्टैब्लिश किया था, तो इसका आंसर होगा 34 का सी पार्ट।
या डी पार्ट? 34 का हो जाएगा डी पार्ट, महात्मा गांधी। ठीक है। इरमोन शर्मिला हैज रिसेंटली एंडेड हर 16 ईयर लॉन्ग, शी बिलोंग्स टू किस उससे रहती हैं? तो ये मणिपुर से हैं, असफा एक्ट के तहत। लास्ट पार्ट, फर्स्ट डिस्कवर्ड एस्ट्रॉयड वाज, पहला डिस्कवर्ड एस्ट्रॉयड क्या था? ये पार्ट सीरस। और कब हुआ था? 1801 पे गियुसेप्पे पियाजी ने। किसने किया था? गियुसेप्पे पियाजी ने। ठीक है। इन टोटल डेफिसिट ऑफ बजट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच हैज द लार्जेस्ट पार्ट? 37 का सी, फिजिकल डेफिसिट। 38 का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेक्चर ऑफ गवर्नर? लेक्चर मीन्स कंबाइंड, मीन्स कंबाइंड, तो कंबाइंड इसका सी पार्ट होगा, कंबाइंड मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ असेंबली। मेटल इजैकुलेट फ्रॉम सदबरी माइन इज ऑफ कनाडा इज, कौन सा होता है? 40th का ए पार्ट, निकल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई तो है लेकिन रिसेशन है, कोई और काम नहीं होता है। स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन विद रिसेशन। लास्ट पार्ट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड इन 45, कब होता है? देखो 21 मार्च को जो होता है ह्यूमन राइट डे होता है, 23 मार्च को होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है। ठीक है। 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर डे होता है। ठीक है, तो इसका 45 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ओके। अनुशीलन कमेटी वॉज डेडिकेटेड टू, अनुशीलन कमेटी किसको डेडिकेटेड है? तो 47 को हो जाएगा, 47 का आंसर होगा। ये अनुशीलन कमेटी के फाउंडर कौन थे पहले समझते हैं। बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र। ठीक है, 1902 में एस्टेब्लिश हुई थी, है ना। ये एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल थी। ठीक है, एंटी ब्रिटिश, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। वुमेन ग्रोथ नहीं था, मैरिज से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, वेलफेयर ऑफ लेबर नहीं था। ठीक है।